देखो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कि इसका जनरल टर्म देखो, इसमें एक पैटर्न, सबसे पहले तो एक पैटर्न ढूंढो कि ये देखो, ये 1 - 1/2 प्लस ये देखो 1 - 1/2 स्क्वायर, ध्यान से देखो 1/2 स्क्वायर। तीसरा टर्म 7/8 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 क्यूब प्लस 15/16 को 1 - 1/2 टू पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक चाहिए। तो यदि इन सब का सम देखें, n टर्म्स का सम, Sn की बात करें, n टर्म्स अप टू n टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही n मिलेगा। Sn इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, n माइनस माइनस ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, है ना, इस तरह से 1/2 की पावर जो है वो n आ जाएगा ऐसे। ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना हो गया, n माइनस ये कितना 1/2 और 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2, ऐसा ये आ गया। अब देखो ये 1 - 1/2, ये 1/2 कट हो गया, तो क्या मिलेगा, n माइनस ये माइनस से -1 प्लस 1/2 की पावर n, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट। इस तरह से करेंगे, क्लियर हुआ। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 5th टाइप का हो चुका है, कर लिया हमने। ये 6th, ये एजीपी है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7? 7 हो जाएगा तुमसे, 7 3 ये सब हो जाएगा, 7th वन। ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व इट। सॉल्व करो इसको। ये 1² - T1 है, 2² - T2 है, और n² - Tn है। तो ये 1/3 n² - 1 n² इंटू n² - 1 है। देन Tn इज इक्वल टू, Tn के बारे में आपको बात करनी थी, Tn कितना होगा, आंसर इट। करते हैं, आया है सर। कितना है बता, क्या सर ऑप्शन डी आ रहा है। डी आ रहा है ना, n हाँ सर। n आ रहा है, मतलब ये वाला है ना। चलो देख लेते हाँ हैं। सर। देखो ये 1² ये 1² प्लस 2² प्लस 3², ऐसे ये n² हो जाएगा, है ना, n²। और यहाँ पे ये माइनस ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn आ गया, है ना, इज इक्वल टू 1/3 n² - 1। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और माइनस n-1 n+1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या, ये Sn हो जाएगा। ये Sn ही तो है, देखो ध्यान से, 1 से लेके n टर्म का सम Sn होता है। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है, जैसे n+1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना मिलेगा, n+1/3 2n+1/2 माइनस n+1/3 n-1 ये मिलेगा, इज इक्वल टू Sn हो गया। यहाँ पे देखो, ये n+1/3 और ये 2n+1 माइनस 2n+2n 2 इज इक्वल टू Sn आ गया। देखो यहाँ से 2n+1 माइनस 2n+2
ऐसा, ये 2n से 2 कट हो गया। अच्छा 1 + 2 ये 3, ये 3 से 3 भी कट हो जाएगा। देखो ये 3 और ये ऊपर न्यूमरेटर में 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो Sn का जो वैल्यू आ गया वो n+1/2। तो यहाँ पे देखो TR क्या हो जाएगा, देखो ये सम होता है TR R का, याद करो n+1/2 TR rth टर्म क्या होगा R। और यदि ऐसे नहीं देखना है, nth टर्म निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला क्या था, Sn - Sn-1, ये अप्लाई कर सकते हैं। Sn है n+1/2 माइनस, और Sn-1 देखते हैं तो n की जगह n-1 और ये n/2 आ जाएगा। नाउ टेक n/2 कॉमन, n/2 कॉमन लेने पे n+1 माइनस n-1, तो ये देखो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, तो दैट इज n आ गया। तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो t nth टर्म n है, tr टर्म r है, मतलब nth टर्म n है, तो d इज द करेक्ट ऑप्शन, d इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का जो टाइप है वो वीएन मेथड है। पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, शायद आप कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 12 करके देखो, यदि नहीं होता है देन वी विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी। इसके लिए एक अलग तरह की थ्योरी है। सॉल्व इट। देखो समझते हैं कि इसमें होता क्या है, इनको ऑब्जर्व करो। देखो 3 और 7 में जो डिफरेंस है वो 4 का है, 7 और 11 में डिफरेंस 4 का है। इन सब में डिफरेंस कैसा है, 4 का है। तो हम क्या करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सब में। 7 × 11 प्लस 4/11 × 15 और ऐसे इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4 है, इस 4 को हम ऐसे लिखते हैं, ये जो 4 है इसको 7 - 3 × 7 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ये जो 4 है इसको 11 और 7 के टर्म्स में लिखते हैं, मतलब 11 - 7, 7/7 × 11 प्लस ये 4 है 15 - 11, 11 × 15 और ऐसे चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक लिखना है। तो दैट इज 1/4, 7 अपॉन दिस इज 1/3 - 1/7 प्लस यहाँ पे देखो 11 को इससे डिवाइड करें तो 1/7 माइनस ये कितना 1/11 आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करें 15 को तो ये 1/11 माइनस 1/15 आ जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला पोर्शन ये कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, और ऐसे कट होता जाएगा ये इनफाइनाइट तक, 1 अपॉन वेरी लार्ज नंबर इज 0 की तरफ। तो आंसर कितना हो गया 3, और ये 1/12 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात समझ है, क्लियर हुआ? अच्छा अब इसमें एक चीज है, ये जो हमने मेथड अप्लाई किया इसको वीएन मेथड के नाम से जानते हैं, या वीएम मेथड भी बोल सकते हैं, वीएम मेथड भी बोल सकते हैं, कोई भी वीएन मेथड के नाम से जानते हैं। मेथड में, इस मेथड में क्या होता है कि जनरल टर्म को पर्टिकुलर जो जनरल टर्म है टीआर टर्म को एज अ डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखते हैं, एज अ डिफरेंस के फॉर्मेट में। और डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखने के बाद, और वो फॉर्मेट ऐसा होता है कि जब आगे नंबर ऑफ टर्म करते हैं तो पहला वाला टर्म इसका पहला वाला टर्म इसके दूसरे वाले टर्म से कैंसिल होने लगता है, और कैंसिल होते होते एक फर्स्ट और लास्ट टर्म बचता है, या फिर इनफाइनाइट वाला केस है तो लास्ट में कुछ बचते ही नहीं है, 0 हो जाता है। तो ऐसे मेथड को वीएन मेथड करते हैं। अच्छा इसको एक जनरल वे से करने का भी तरीका है,
कि जनरल वे में कैसे करते हैं हम लोग। जनरल वे में इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जनरल टर्म निकालना पड़ता है। जनरल टर्म मतलब टी आर टर्म निकालना पड़ता है। टी आर टर्म, टी आर टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो ये देखो कि ये जो सीक्वेंस है इसको आप इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। जैसे 3, 7, 11, 15 ये सब क्या है, ये एपी है ना। 3, 4, 7, 4, 11 ये एपी है। तो इसका nth टर्म या rth टर्म कैसे निकाला जाएगा, टी आर इज इक्वल टू क्या 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 4, ये पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4r माइनस 1 आ गया इसका जनरल टर्म। अब देखो r1 रखेंगे तो देखो 3 आ जाएगा, r2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यदि हम tr की बात करें तो tr कितना हो जाएगा इसमें, देखो ये tr टर्म है तो 1 अपॉन r 4r माइनस 1, और इसमें टी आर प्लस 1 भी देखना पड़ेगा। टी आर प्लस 1 क्यों, क्योंकि यदि ये मल्टीप्लाई है तो इसका एक और आगे वाला टर्म मल्टीप्लाई है। तो टी आर प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा 4, आर की जगह आर प्लस 1 माइनस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 4r प्लस 3, 4r प्लस 3 हो गया, मतलब ये 4r प्लस 3 ऐसा हो गया। 4r माइनस 1 इंटू 4r प्लस 3, ये सिचुएशन होगी। क्लियर हुआ। तो अब देख लो ध्यान से, यदि 1 रखोगे, r1 रखोगे तो ये 7 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। पहला टर्म मिल गया। ऐसे ही r को यदि मैं 2 पुट कर दूं तो मतलब सेकेंड टर्म t2, देखो कितना 8 माइनस 1 7 हो गया, और यहाँ पे 2 पुट करूं तो कितना हो गया 8 प्लस 3 11 आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से, तो इस तरह से हमने इस सीक्वेंस का जनरल टर्म लिख लिया। ठीक है, अब कोशिश क्या होती है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो टी आर टर्म मिल गया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टी आर टर्म को एज अ डिफरेंस लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एपी है, एपी में क्या होता है कि हर इन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका ही हम यूज करते हैं यहाँ पे टी आर को, कि इनका डिफरेंस 4 है तो ये 1/4 इंटू 4 अपॉन 4r माइनस 1 इंटू 4r प्लस 3 ऐसे लिखूंगा। और ये जो 1/4 है और ये जो 4 है, इस 4 को लिखूंगा कुछ इस तरह से। इस 4 को लिखूंगा 4r प्लस 3 माइनस 4r माइनस 1 अपॉन 4r माइनस 1 इंटू 4r प्लस 3 ऐसे लिखूंगा। ऐसा लिखने के बाद ये क्या हो गया, देखो 1/4, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/4r माइनस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/4r प्लस 3, एंड दैट इज टी आर हो गया। बस ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपने क्या किया, देखो जनरल टर्म था, दिस इज अ जनरल टर्म, और आपने क्या कर दिया, इसको एज अ डिफरेंस ब्रेक कर दिया, एज अ डिफरेंस, है ना। और डिफरेंस ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी डिफरेंस कर दे, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि देखो इसमें t1 लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको नाम दिया हमने, ये t1 है, ये t2 है, ये t3, और ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखो, मैं t1 रख दूं, t1 कितना आ जाएगा बताओ, 1/4, 1 पुट करें तो देखो 1 पुट करने पे 1/3 माइनस यहाँ पे 1/7, t1 हो गया। फिर t2 पुट करो 1/4, 2 पुट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 2 पुट करने पे ये 1/7 माइनस 1/11 आ जाएगा। फिर t3 पुट करने पे 1/4, और ये 1/7 माइनस, सॉरी 1/11 माइनस 3 पुट करने पे 12 3 15 1/15, और ऐसे चलता रहेगा अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक चलता रहेगा। तो आप देखो कि जब इनको आप ऐड करोगे t1 प्लस t2 प्लस t3 टू इन्फानाइट तक
ऐड करोगे तो ये देखो ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, ये कट हो रहा है इस तरह से, और ये इतना लास्ट में यदि देखे ये दोनों मिल भी रहे तो ये बहुत छोटा मिल रहा है, और ये अभी 3 स्टेप पे ही ये इतना छोटा मिला है। जब इनफाइनाइट पे जाएगा तो 1 ये बहुत बड़ा नंबर जो कि 0 की तरफ नेग्लिजिबल होगा, तो ये सम कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स 1/3 माइनस वो नंबर जो टेंडिंग टू 0 है, वो नेग्लिजिबल है, 0 ही है, तो बाय द वे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ऐसे ये आंसर आता है। क्या इतनी बात समझ आई? इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ आया क्या? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, लाइक जिससे हमें ये भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा रुक जाता है। लेट्स से यहाँ पे अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो इसको। ये जो साइन है वो फैक्टोरियल का साइन है, याद है फैक्टोरियल क्या होता है? चलो मैं फैक्टोरियल के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। और बाय द वे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, और फिर 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये 2। 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कितना होगा 24 एंड सो ऑन। इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी आंसर करो इसको। मैंने कुछ गड़बड़ कर ली। 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, ये 1 होता है। सॉरी क्या लिख दिया दिमाग। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इट्स नॉट 0। देखो इधर करेंगे क्या, क्या होगा ये, इसका देखो जनरल टर्म तो टी आर टर्म तो गिवन ही है, दैट इज r अपॉन r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें इसको लिख सकते हैं r+1 माइनस 1, r+1 माइनस 1 अपॉन r+1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये आएगा r+1 अपॉन r+1 माइनस 1 अपॉन r+1 फैक्टोरियल, ऐसा ऐसे लिखा जा सकता है। और बाय द वे देखो ध्यान से यहाँ पे ये फैक्ट, जैसे ये 4 फैक्टोरियल, क्या इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको क्या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है? इन द सेम वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r+1 अपॉन r+1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r+1 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये r+1 ये कट हो गया, तो ये क्या बोला 1 अपॉन r फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r+1 फैक्टोरियल, ये आ गया, ये टी आर आ गया। देखो ब्रेक हो गया ना। अब देखो 1 से लेके n तक का सम करना है। अब जैसे यहाँ पे मिला तो t1 कितना हो जाएगा बताओ, t1 इज 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल। t2 कितना हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। t3 कितना हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से। ऐसे tn कितना हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल, ऐसा हो गया, हो गया। और देखो यहाँ पे यदि इन सब का सम करें, सम करने पे कितना होगा, देखो सम करने पे ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये इस तरह से कट हो जाएगा ये सब। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू कहाँ तक जाएगा tn, जिसको हम समेशन tr r इज मूव फ्रॉम 1 to n लिख सकते हैं। और वो क्या होगा 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/n+1 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई किस तरह से प्रयोग किया?
देखो ध्यान से, समझा क्या? क्लियर हुआ हाँ सर। है ना? और ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें मैं यहाँ दिख रहा है। ये इस पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, काफी वर्क करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कुछ कुछ समझ आएगा कि कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे यू कैन हैव दिस मच एज वेल। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। कैन यू, हाँ चलो करते हैं। सेकंड सॉल्व सॉल्व करो। सॉल्व इट। कैसे करेंगे इसको, देखते हैं ध्यान से। देखो इसमें ये जो k इज मूविंग फ्रॉम 1 to 360 है, जो जनरल टर्म है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1, ये कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा? 1 अपॉन ये अंडर रूट के मिलेगा प्लस अंडर रूट के प्लस 1। सोचो इसके बारे में, क्या ऐसा मिलेगा? ठीक है, अब ये देखो समेशन k इज मूविंग फ्रॉम 1 to 360, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1, और यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो रूट के प्लस 1 माइनस अंडर रूट के, है ना? और अपॉन में कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो के प्लस 1 माइनस के आ जाएगा ऐसा, तो ये तो 1 ही मिलेगा। और ये क्या हो गया? समेशन के इज मूविंग फ्रॉम 1 to 360 और अंडर रूट के प्लस 1 माइनस अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के प्लस 1, ऐसा मिला। अब देखो ये वीएन मेथड, ये जो टीआर टर्म है वो एज अ डिफरेंस कन्वर्ट होता जा रहा है। देखो ध्यान से, समेशन के इज मूविंग फ्रॉम 1 to 360 और ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट के माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के प्लस 1। अब आप देखो यहाँ पे के को पहले 1 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा? 1 पुट करें तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, फिर 2 पुट करो तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3, फिर 3 पुट करो 1 अपॉन रूट 3 माइनस